तो आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जैसा कि नदियों का इससे पहले का वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। जैसा कि गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात किया हमने, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात किया और इसके साथ ही साथ हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में भी बात की है। आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं हम लोग किसके बारे में, आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब ये क्या है, ये कौन सा नया बवंडर आ गया, समझेंगे इसके बारे में, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है। प्रायद्वीपीय भारत क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। ऐसा वो भूभाग यानी कि लैंड बॉडी जो तीन ओर से क्या हो, आपसे जल से घिरा हो। ऐसा भूभाग जो जल से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं, इंग्लिश में पेनिनसुलर कहा जाता है। क्या हो, तीन ओर से, और जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसको द्वीप बोलते हैं, यानी कि आइलैंड कहा जाता है उसको। तो बेसिक वर्ड हमने ये देखा, हमारे इंडिया का जो शेप है लाइक दैट होता है दक्षिण भारत में। तो अब इधर जो नदियां पाई जाएंगी उनमें जो पाई जाने वाली जो नदियां हैं वो सभी प्रायद्वीपीय नदियां होंगी। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर है, हम बात करेंगे कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। ये देखिए भारत का नक्शा है और भारत के इस नक्शे में देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये प्रायद्वीपीय भारत का पोर्शन कहा जाता है इसे। यहाँ पर आपको दिख रहा है नर्मदा रिवर हो गई, ताप्ती रिवर, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, आपकी कावेरी हो गई, महानंदा हो गई। ये सारी नदियाँ क्या हैं, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ हैं और यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। पेट ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चाहे यूपीएसआई की एग्जाम की बात करें, चाहे ट्रिपल एससी की बात कर ले, चाहे आप एग्जाम एसएससी जीडी की बात करें, सभी के लिए, डिफेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखें तो हमें एक चीज समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि प्रायद्वीपीय नदियों का जो उद्गम है, वो स्रोत है, वो कहाँ से है, आपका दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में पहाड़ियों से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ियों से निकलती हैं साहब ये नदियाँ। अब पहाड़ियों से नदियाँ निकल रही हैं, कोई इनके पास ग्लेशियर नहीं है, इनके पास कोई ग्लेशियर नहीं है, यानी कि हिमनद नहीं है। और ग्लेशियर नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा इनके पास वाटर भी नहीं होगा। और यही कारण है कि नदियों के पास आपका ज़्यादा वाटर न होने की वजह से इन्हें मौसमी नदियाँ कहा जाता है। ये मौसम के अनुसार चलती है। जैसे वर्षा का सीजन चल रहा है, ये क्या मानसून सीजन चल रहा है, बारिश खूब हो रही है, इस समय नदियों में पानी बहुत रहेगा। लेकिन जब गर्मी का सीजन आएगा तो पानी यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर कम हो जाता है। बेसिक मतलब है। अब बात करें अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ दिख रही है, वो ये दिख रही है कि साहब ये जो आपका मैप है इसमें कुछ नदियाँ आपको ऐसी दिख रही हैं कि साहब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाती हुई दिख रही हैं और कुछ नदियाँ आपकी अरेबियन सी में जाती हुई दिख रही हैं। तो यार ये जो फ्लो है ना, इस आधार पे नदियों का क्लासिफिकेशन किया गया। तो नदियों का क्लासिफिकेशन दो आधार पर किया जा रहा है, अरब सागर यानी कि अरेबियन सी, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को हम बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ होंगी उनको क्लासिफाइड करेंगे। अरेबियन सी में आपकी नर्मदा नदी जो है, जैसे आपने नाम सुना है नर्मदा, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, भारत की सबसे शुद्ध नदी है नर्मदा, सबसे प्योर वाटर आपको नर्मदा रिवर में मिलता है। तो नर्मदा रिवर हो गई, कहाँ गिर रही है? अरेबियन में गिर रही है साहब। ताप्ती रिवर की अगर हम बात करें, ताप्ती रिवर कहाँ पे गिर रही है साहब? आपकी नर्मदा में गिर रही है जाकर के आपकी साहब। इसी के साथ साथ पेरियार नदी जो है वो भी कहाँ गिरती है जाकर के? आपकी अरेबियन में गिर रही है जाकर के। तो ये जो प्रमुख नदियां हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग इसमें कि आपकी नदियां इधर गिर रही हैं। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल का मतलब क्या है साहब? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके बारे में अपन को पढ़ना है। कई महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसा कि आपका गोदावरी हो गया। कौन सा हो गया भैया? गोदावरी हो गई। और कौन गिर रही साहब इधर? कावेरी हो गई साहब आपकी। कौन सी नदी? कावेरी हो गई साहब। और कौन सी है? कृष्णा हो गई आपकी साहब। और कौन सी है? महानदी हो गई। महानदी पे आपका साहब एक डैम बना है, आपको पता होगा। ठीक है, अब बात कर लेंगे बाद में। यहाँ पर आपका कौन सा डैम है साहब? वो डैम है आपका हीराकुंड बांध। ठीक है, देखेंगे उसको भी। इसके साथ दामोदर नदी हो गई आपकी। कई सारी छोटी छोटी नदियां भी हैं जो आपकी कहाँ गिर रही हैं? आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, लेकिन वो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। तो अब हमारा टॉपिक यहाँ से बैकग्राउंड हिस्ट्री बन चुकी है। बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ साथ में हम लोग इसको शुरू करेंगे और आगे की ओर पूरा प्रोसीड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बस बिंदास तरीके से कॉपी और पेन उठा लीजिए और समझना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का और इसी टॉपिक में हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले अपने किसके बारे में? सबसे पहले बात करते हैं आपका नर्मदा रिवर ले लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? नर्मदा रिवर के बारे में बात करेंगे और नर्मदा रिवर को हम एनालिसिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी किसी रिवर के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ है, निकलती कहाँ से है, आपको ये पता होना चाहिए। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है कि सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है साहब। क्लियर? अच्छा,
अब देखो सोर्स ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें ना साहब, तो ये जो नर्मदा रिवर है वो आपकी निकलती है मध्य प्रदेश के। देखिए यहाँ से निकलती हुई नर्मदा रिवर जा रही है, कहाँ से, यहाँ से निकलती हुई जा रही है साहब आपकी। ये जो क्षेत्र है ये है अमरकंटक का, यानी कि ये मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। याद रखिएगा अमरकंटक से निकलती है आपकी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक बहुत ही अच्छा प्लेस है, जाए कभी मौका मिले तो जरूर घूमिए जाकर के, बहुत अच्छा है साहब। टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा वहाँ का, घूमिएगा, लाइफ में घूमना बहुत जरूरी है। अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से सिर्फ नर्मदा नहीं निकलती, दो रिवर निकलती हैं, एक नदी और है। अगर हम माने कि साहब अमरकंटक है तो अमरकंटक में इधर आपके निकलती है रिवर जो है वो नर्मदा, यानी कि नर्मदा रिवर है, और इधर एक नदी निकलती है सोन नदी, जिसके बारे में हमने गंगा में पढ़ा था। और यही वो सोन नदी है जो आपकी पटना में जाकर के गंगा में मिल जाती है, यानी कि गंगा में आपकी पटना में जाकर के मिलती है सोन नदी। तो दो नदियां निकलती हैं, ठीक है। अभी अपन को बात करनी है किसके बारे में, अभी अपन को बात करनी है किसके, नर्मदा रिवर के बारे में। तो हमने नर्मदा रिवर के बारे में ये समझा कि साहब इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है साहब इसका फ्लो कहाँ से हो रहा है साहब। इसके अगर हम फ्लो की बात करें साहब तो ये आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी कि एमपी से निकली। एमपी के बाद फिर कहाँ जा रही है साहब, ये आपकी महाराष्ट्र और गुजरात, यानी कि आपके तीन राज्यों को होते हुए महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया, आपका गुजरात हो गया। और इस प्रकार आपका ये तीन आपके राज्यों से होती हुई आपकी बहती हुई जाती है। क्लियर, यानी कि समझ में आ गई बात। यानी कि फ्लो कितने राज्यों में हो रहा है, तीन राज्यों में। एमपी निकलती है, महाराष्ट्र और गुजरात, तीन राज्यों को लेकर के चलती है। आपने देखा होगा कि ये भारत में सरदार पटेल जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, यूनिटी नाम की। तो भैया वो कहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो इसी नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। उसी में एक डैम बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। वो किस पे बना हुआ है साहब, इसी नदी में बना हुआ है, नर्मदा रिवर बना हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपन को अभी इतना समझना है किस में कहाँ। अच्छा अब ये हमने समझ लिया, इसके बाद थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें। ये जो आपका अरेबियन सी है यहाँ पर जाकर ये गिर जाती है, यानी कि फाइनली कहाँ फॉल होगी, यहाँ देखो जाकर के गिर रही है, खंभात की खाड़ी बनती है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट अरेबियन सी में कहाँ मिलेगी जाकर के, तो खंभात की खाड़ी में। याद रखिए कहाँ पे, खंभात की खाड़ी, यानी कि खंभात की जो खाड़ी है आपकी गल्फ ऑफ खंभात, वहां पे जाकर के आपकी नर्मदा रिवर मिल जाती है। ओके, इसको भी समझ लिया हमने आपका। अब लेंथ की बात आती है, लेंथ कितनी है नर्मदा रिवर की, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। लंबाई इसकी जो है वो है आपकी 1310 किलोमीटर। कितनी भैया, 1310 किलोमीटर आपकी इसकी नर्मदा रिवर की लंबाई मानी जाती है। ओके, ये भी समझ लिया अपन ने इसको समझ लिया। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है साहब, मजे से पढ़ना है और चीज़ों को समझना है और अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। हमें किसी टॉपिक पर पीएचडी नहीं करनी है, हमें स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, हमें उसका नॉलेज लेनी है और हमें एग्जाम देना और सिलेक्शन लेना है। तो भैया पांचवी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी नर्मदा मानी जाती है। कौन सी नदी, पांचवी। और ये भारत की सबसे प्योर रिवर है, प्योर रिवर, यानी कि इसका जो वाटर है ना वो सबसे शुद्ध है, यानी कि बहुत ही अच्छी नदी कह सकते हो अगर देखा जाए वाटर में। तो साहब ये हमारा नर्मदा से रिलेटेड कुछ फैक्ट था। बाकी डैम के बारे में हो चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, इनको हम यहाँ पे नहीं कंसीडर कर रहे होंगे, ठीक है ना, इसमें हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। अब लास्ट इसमें जो पोर्शन है अपन को पढ़ना है, लास्ट पोर्शन जो इसमें पढ़ना है अपना वो ये है कि साहब इसकी सहायक नदियां बताओ। क्या पूछना है साहब, कह रहा है इसकी सहायक नदियां बताओ। बाकी तो हमने सब समझ लिया। तो क्वेश्चन एक ये पूछा जा सकता है, तो मैं आपकी ये देखिए जैसे आपकी ये रिवर है, आपकी ये रिवर आपकी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे होते हुए आपका ये गुजरात आपका पोर्शन को कवर कर लिया इसने। अच्छा, अब इसी में से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी रिवर पड़ती है हिरान। क्या पड़ती है साहब, हिरान। पहला पॉइंट लिखिएगा। ये सहायक नदियों की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, आपकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक रिवर नदियां हैं, जो आपकी कहेंगे क्या, ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां। उनमें से आपकी एक नदी है जो हिरान। कौन सी है, हिरान। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, HERAN। हिरान जो नदी है वो आपकी क्या है, आपकी सहायक नदी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नदी और है इसमें साहब, एक नदी और इसकी एक इंपॉर्टेंट नदी है। अगर आप देखें यहाँ से तो एक नदी आपकी जा रही है, देखिए आप ऐसे रिवर जा रही है, इसको कहा गया तवा रिवर। कौन सी रिवर, तवा नदी। कौन सी भैया, तवा नदी। ये भी आपकी सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा और आप वहां पे कर नहीं पाएंगे अगर आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन अगर पता होगी तो ही सही हो सकता है, गलत नहीं हो जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके। क्लियर। तो तवा जो नदी है वो भी आपकी क्या है, आपकी
नर्मदा की सहायक नदी है। और आपकी हिरान भी क्या है साहब, नर्मदा की सहायक नदी है। एक नदी और बरवा है, कौन सी है, बरवा, बरवा, ये लिखना चाहे लिख लीजिए, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बरवा नदी भी आपकी सहायक नदियों में मानी जाती है। तो ये तो हमारी नर्मदा की कहानी थी, यानी कि हमने नर्मदा के बारे में समझा कि साहब नर्मदा क्या है, और नर्मदा को बहुत ही आसानी से हमने चीज़ों को समझ लिया। क्लियर? अच्छा, चलिए अब बात कर लेते हैं साहब इसके बाद एक और नदी है साहब जिसको कहा गया साहब, अच्छा थोड़ा सा जियोग्राफिकल देख लूं क्या मैं, जियोग्राफिकल आपको थोड़ा सा बता दूं मैं। देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक आपको जियोग्राफिकल फैक्ट बताता हूं। आपसे पूछा यह जाएगा कौन सी नदी ऐसी है जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा और ऑप्शन पढ़े होंगे साहब, और फिर कहोगे यार हमको तो आता ही नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है साहब। लेकिन इंटरेस्टिंग देखना कितना साहब, ये जो है ना ये विंध्याचल वाला क्षेत्र है। कौन सा है, विंध्याचल। यहाँ पे विंध्याचल माउंटेन पाया जाता है, विंध्याचल हिल्स है। और इधर कौन सी साहब, ये देखो आपका सतपुड़ा, ये कौन सा है, सतपुड़ा, तो इधर सतपुड़ा का रेंज है। क्लियर? इन दो पर्वतों के बीच से एक नदी बह रही है, उसको कहा गया नर्मदा। तो नर्मदा जो रिवर है ना वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहने वाली नदी है। जो आपकी नर्मदा रिवर है वो क्या है, सतपुड़ा और हिमाचल के सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से बहने वाली नदी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो नर्मदा रिवर है ये क्या है साहब, सतपुड़ा एंड विंध्याचल के बीच से बहती है साहब, के बीच से। यानी कि जो रिवर है ये आपकी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से बहती, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भ्रंश घाटी रिवर भी किसे लिए कहा जाता है, कैसी रिवर कहा जाता है, भ्रंश घाटी रिवर। कैसी रिवर है, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी नदी कहा जाता है इसको, इसीलिए इसको भ्रंश घाटी नदी कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, ये पॉइंट समझ में आ गया है। तो अगली रिवर ले लेते हैं और डाल लीजिए भैया, अगली रिवर आपकी आ रही है ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर कौन सी नदी भैया, ताप्ती, इसको तापी भी कह दिया जाता है। क्लियर? ऐसा कुछ नहीं है। तीस्ता नदी अलग है, वो जेमू ग्लेशियर से निकलती है, सिक्किम से निकलती है, जिसके बारे में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र में पढ़ा था। ये ताप्ती है, इसे तापी भी कहा जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तापी रिवर भी कहाँ से निकल रही है साहब, ये आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। सॉरी ब्लैक आपका कलर आ गया। चलिए, तापी रिवर जो है आपका, ये इसका जो उद्गम है, सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जहां से नदी निकलती है, आपको दिख रहा होगा। ये आपको देखिए तापी रिवर है आपकी, ये ठीक है, ये आपका ये तो नर्मदा रिवर है आपका, तापी रिवर ये है आपका, ठीक है। ये आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है साहब, मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है भी आपकी, इंदौर के पास से आपका। दूसरा अगर कहें हम तो ये साहब सतपुड़ा के दक्षिण से चलती है। कहां से चलती है, सतपुड़ा के दक्षिण से चलती है, इसको भी आप लिख सकते हैं, सतपुड़ा के दक्षिण से, सतपुड़ा के दक्षिण। बहुत महत्वपूर्ण है साहब, आपसे ऐसा सीधा से पूछ ले कौन सी नदी है जो सतपुड़ा के दक्षिण से बहती है और अरब सागर में मिल जाती है जाकर के। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए यार तो आपको बता देना है, टेंशन लेनी नहीं साहब, क्योंकि आपको पता है। बस ये ना कि आप वहां गेस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हो साहब। लेंथ जो इसकी है 720 है, सॉरी 730 है, याद नहीं रखना है, कभी नहीं याद रखना, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, याद नहीं रखना, एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएगी। इवन की लेंथ बहुत कम पूछी जाती है, आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हो, बहुत रट्टा मारे हो, इसका भी पढ़ लेना, उसका भी पढ़ लेना, इस बुक से पढ़ लेना, उस बुक, ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई एक बुक पढ़ाई उठाइए और 10 बार पढ़ डालिए उसको, भाई साहब सब कुछ तैयार हो जाएगा। 10 बुक पढ़ने की जगह पर कोई एक बुक उठाइए और उसको 10 बार पढ़ लीजिए, ये बेटर होगा ऑप्शन कि अगर आप 10 अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे और आपको नॉलेज नहीं हो पाएंगी चीज़ों की, ठीक है। तो भैया 730 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई पाई जाती है। जल का स्रोत है, प्राकृतिक नदी है, निकल रही है, आपको दिख रहा है ये नदी निकलती हुई कहाँ जा रही है, अरब सागर की ओर। तो ये भी जो फ्लो करती हुई जाती है, ये भी आपका एमपी से आपका महाराष्ट्र और गुजरात, आपका 3 राज्यों को कवर करती है ये भी आपकी, और जाकर के फाइनली गिर जाती है कहाँ पे, ये फाइनली जाकर के गिरती है जाकर के गल्फ ऑफ खंबात में, यानी कि खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। तो ये भी आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। चल, हमने इसको देख लिया, यानी कि हमने इसके बारे में भी देख लिया, ठीक है, खंबात की खाड़ी के बारे में भी हमने देख लिया। अब साहब आता है क्या सहायक नदियों के बारे में अगर हम देखें थोड़ा सा, तो सहायक नदियों के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो सहायक नदियां इंपॉर्टेंट हैं, देखिए इसकी सहायक नदियां अगर हम देखें तो साहब थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। एक गिरना है, कौन सी नदी है साहब, गिरना। गिरना क्या है साहब, आपकी सहायक नदी है। क्लियर, गिरना क्या है साहब, आपकी सहायक नदी है, किसकी, ताप्ती की।
पंजरा, पंजरा क्या है? सहायक नदी है। अमरावती सहायक नदी है। पूर्णा सहायक नदी है। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? पूर्णा याद रखना है, पंजरा याद रखना है, गिरना याद रखना है। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है अगर थोड़ा सा भी डेप्थ में ले जाएगा, वरना पेट के एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, मुझे गारंटी पेट के एग्जाम में तो नहीं पूछना, इतना डेप्थ में नहीं कहेगा। इसके अलावा अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपको तैयार रहना है। फिर तो आपको छक्के और चौके लगाने के लिए 24 आवर आपको पैड और बैट लिए खड़े रहना, हेलमेट लगाए। अगर आप हेलमेट लगाकर नहीं जाते हो, फास्ट बॉलर के सामने आएंगे तो आपका सर फूटना तय है। मतलब मुद्दे की बात यह है कि आपको फिर सहायक नदियां याद रखनी पड़ेंगी, वरना तो फिर आपका मामला गड़बड़ी है पूरा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ताप्ती नदी समझ में आया होगा। ताप्ती नदी के बारे में हम लोगों ने समझा, आसानी से समझा, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक छोटी सी नदी और उठा लेते हैं। छोटी क्या, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये ताप्ती और नर्मदा की छोटी सी कहानी समझ में आई होगी इस वीडियो में। हमने इसको देखा इस वीडियो में, आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इस वीडियो में अच्छा यहीं रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे साहब, आपका दक्षिण भारत की अन्य नदियों के बारे में देखेंगे, जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे आपका देखिए यहाँ पर हम गोदावरी के बारे में बात करने वाले हैं, फिर इसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं कृष्णा नदी के बारे में, फिर हम बात करने वाले हैं कावेरी के बारे में, फिर बात करने वाले महानदी के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे लूनी रिवर के बारे में। माही रिवर, माही आपकी एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अद्भुत सर नदी है आपकी 2 बार। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे है ना, तो एक बार ऐसे जाती है फिर ऐसे काट देती है, 2 बार टाइम क्रॉस करती है। ऐसे 2 क्वेश्चन और बनते हैं। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार क्रॉस करती है? इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? आपने नाम सुना होगा, लिम्पोपो रिवर, कांगो रिवर। इसी प्रकार माही रिवर भी है, लेकिन माही रिवर इंडिया में पड़ती है, बाकी सब कहाँ है? साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। देखेंगे इसके बारे में भी। तो यहाँ पर हम लूनी के बारे में बात कर लेंगे, माही के बारे में बात कर लेंगे। एक धोनी वो माही मार रहा है, आपने नाम सुना होगा, वो जो मूवी आती है सलमान आपकी धोनी की, उसमें जब वो बैटिंग कर रहा होता है तो पूरे इसमें शो चलता है स्टेडियम में, माही मार रहा है। तो भाई वो माही रिवर ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी मारेगा, भौकाल बनाएगा अपना। दामोदर रिवर, दामोदर रिवर के बारे में बात कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और पेरियार रिवर के बारे में बात कर लेंगे, बस हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अपन को ज्यादा कोई टेंशन ही नहीं है। तो बस इस टॉपिक में हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया है। अगले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के क्या करने वाले हैं साहब, अगले वीडियो में ज्योग्राफी का हम बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।